An object thrown at a certain angle to the ground moves in the curved path and falls back on the ground. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है ग्राउंड से, जैसे आपने बॉल ली और यूं फेंक दी, या फिर जेवलिन फेंकते हैं ना नीरज चोपड़ा, कैसे? यूं, और वापस वो ग्राउंड पे जाके वापस नीचे आ जाता है. तो हम लोग भी थोड़ा सा हमारा बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव होता हुआ दिखा देते हैं. ये हमारा ग्राउंड, ठीक है. ऑब्जेक्ट को थ्रो करा गया और वो कर्व पाथ लेता हुआ गया और वापस ग्राउंड पे आके कहीं लैंड हो गया. ठीक है. ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन. ठीक है. ऑब्जेक्ट ने मान लो मैक्सिमम हाइट ये अटेन करी है. स्पेशली हमसे बोला गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. स्पेशली ग्रेविटी की वजह से वर्क डन मांगा है इस क्वेश्चन में हमसे. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां रखता है? कहीं भी किसी भी जगह पे आप चले जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स लगता है या वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है. ग्रेविटेशन के कंटेक्स्ट में मैं बोल सकता हूं कि एट एनी पॉइंट इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स. जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है तो भी ग्रेविटेशन कैसा लग रहा है? नीचे लग रहा है. और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो भी ग्रेविटेशन कैसा लग रहा है? नीचे ही लग रहा है. ठीक है, आसान सी बात है. अब होगा क्या? जब तक ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जा रहा है मैक्सिमम हाइट तक, तब तक ग्रेविटेशन की वजह से वर्क डन नेगेटिव हो रहा है. बोलो क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन उसको नीचे पुल करना चाह रहा है और ऑब्जेक्ट उससे उल्टी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है. तो मैंने जस्ट उसकी मैक्सिमम हाइट पे जाने से पहले के लिए डिस्प्लेसमेंट ले लिया. ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया h. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट ऊपर को मूव कर चुका है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है. तो ऐसे में जो वर्क डन हो जाएगा इसको मैं W1 बोलूंगा. और ये पता है कितना हो जाएगा? mg एंड h बट नेगेटिव में. बोलो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गई, तो मास इनटू g कल बताया था फोर्स होता है. इसी फोर्स से तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और हाइट जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टेक्निकली ऊपर जाने में जो वर्क डन हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी वो क्या हुआ? माइनस का mgh. अब सिमिलरली ऑब्जेक्ट कितना नीचे आएगा सोच के देखो. यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट फिर से नीचे ग्राउंड पे आ ही रहा है, तो ऑब्जेक्ट ने डाउनवर्ड्स कितना डिस्प्लेसमेंट करा? फिर से ये डिस्प्लेसमेंट h के बराबर होगा. तो ऊपर जाने में किया गया काम मतलब वर्क डन इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन. एंड नाउ वर्क डन इन दी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप देख रहे हो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई है. तो ऐसे में जो वर्क डन आएगा इसको मैं W2 बोल दूं. फोर्स फिर से क्या लगेगा? mg. डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो गई? h. बट इस बार डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहां पे पॉजिटिव वर्क होगा. तो नेट वर्क डन क्या बन जाएगा? W1 प्लस W2. दैट मींस नेट वर्क डन क्या बन जाएगा? माइनस mgh प्लस mgh. कैंसिल आउट हो गए दोनों और फाइनली वर्क डन कितना आया? 0. तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने कहीं से उठाया तो वापस वहीं रख दिया तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? और जिन फोर्सेस की वजह से नेट वर्क डन 0 होता है, ऐसी रिटर्न साइकिल में, इसमें रिटर्न ट्रिप बोल लो आप गए हो वापस आ गए, रिटर्न ट्रिप बोला जाता है. अब ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऊपर जाके वापस नीचे आ गया. तो जिन फोर्सेस में इन केसेस में वर्क डन 0 होता है उन फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. आसान सी बात है, इजी.